नमस्कार बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी थी, कैसे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी कर रखी थी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब इसी सूत्र को यूज़ करके हमने अगले क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 ना करवा के क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो पहले आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखोगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 3 पार्ट्स हैं बेटा, तीनों पार्ट्स के हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखेंगे। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए, सबसे पहले 12, 15 और 21 फर्स्ट पार्ट, ये पूर्णांक दे रखे हैं। तो 12 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, कैसे? अभाज्य संख्या से भाग करके। 2 छिक 12, फिर 2 से भाग किया, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब हो गया स्टॉप, जब 1 आ जाए तो स्टॉप हो जाता है। फिर 15 को 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड किया, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। और इस अभाज्य गुणनखंड को मैंने यहाँ पर लिख लिया। 12 का आंसर आया, 12 आया 2 गुना 2 गुना 3, 15 आया 3 गुना 5 और 21 आया 3 गुना 1। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12, 15 और 21 का एलसीएम ध्यान से देखिए। हम इन तीनों पूर्णांकों में कॉमन अंक देख लेंगे। इन तीनों में कॉमन कौन है? 3 कॉमन है, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे, 3 कॉमन है। अब एलसीएम निकालने की क्या विधि है? जो कॉमन आ रहा है उसको बस एक ही बार लिखना है आपने, और बाकी सबको उतारना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको सभी अंकों को उतारना है, लेकिन कॉमन अंक को आपने सिर्फ एक ही बार उतारना है। जैसे यहाँ पर 2 उतारा, गुना 2 उतारा, और 3 कॉमन है तो 3 को एक ही बार उतारा, और 5 और 7 को भी उतारा। तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब गुना करके देखते हैं क्या एलसीएम आया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजी 60, 60 को 7 से गुना किया, आया 420। तो एलसीएम आ गया आपका 420। और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है जो कॉमन अंक हो तीनों में कॉमन अंक कौन सा है? 3 है सिर्फ, तो एचसीएफ आ गया 3। और अगर कॉमन अंक 2 होते, यानी कि 3 भी होता और 2 भी होता, तो हम लिखते 3 गुना 2, यानी कि कॉमन अंकों का गुणनफल एचसीएफ होता है। यानी कि जो हमारे उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है, जो कॉमन अंक है वही हमारा एचसीएफ होता है, उनकी गुणा ही एचसीएफ होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन अंक है 3, तो सिर्फ आंसर आएगा 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17 का भाज्य गुणनखंड 17 एकम 17, 23 का भाज्य गुणनखंड 23 एकम 23, 29 का भाज्य गुणनखंड 29 एकम 29। क्यों? क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनको कोई भी संख्या भाग नहीं कर रही, कोई भी अभाज्य संख्या भाग ना 2, ना 3, ना 5, ना 7, ना 11, ना 13, ठीक है, सीधा 17 से भाग हो रहा है। तो 17 का आंसर आया, 17 का अभाज्य गुणनखंड आया 17 गुना 1, और 23 का क्या आया? 23 गुना 1। 29 का क्या आया? 29 गुना 1। अब मैंने तो आपको बताया था कि जो कॉमन है उसको एक ही बार लेना है, लेकिन बाकी सबको फिर से लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा? 17 गुना 23 गुना 29, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 किसी भी गुणा से गुणा होता है। तो चलो लिख भी लीजिए अगर, तो भी आंसर क्या आएगा? 17, 23 और 29 गुणा करके जो आंसर आएगा वही इसका अभाज्य एलसीएम है। और यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1। और एलसीएम देखो कितना आया? 17, 23 और 29 को गुणा करिए ज़रा।
देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए गुना करके हमारा आ गया 11,339 और HCF आ गया 1। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 8, 9 और 25। 8 का भाज्य गुणनखंड करिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग किया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2। और 3 को किया 9 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3। और 25 को किया 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो 8 आ गया 2 गुना 2 गुना 2। और 9 आ गया 3 गुना 3। और 25 आ गया 5 गुना 5, तो ये आ गया 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। हमको क्या करना होता है कि एलसीएम लेना होता है सबसे बड़ी घात, किसी भी संख्या की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमको सभी संख्याएं लेनी है क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 की घात 3 ले ली, 3 की घात 2 ले ली और 5 की घात 2 ले ली, यानी कि 2 को भी 3 बार लिया और 3 को भी 2 बार लिया और 5 को भी 2 बार लिया, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें सब कुछ लेना है। तो ये आ गया गुणा करके 1800 आंसर। अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन एक सब में है, एक तो लगाया जा सकता है, तो इसका HCF आ गया 1, आंसर आ गया 1। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैंने शुरू में ही आपको ये सूत्र दिया था, अब इस सूत्र की जांच भी करनी है, यानी कि हमें संख्याओं का HCF और LCM भी निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो ल स भी निकालना है और म स भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम 26 और 91। 26 के भाज्य गुणनखंड किए, 2 13 26, 13 एकम 13। और 91 के किए तो 7 को 91 से भाग किया 13 आया, और फिर 13 को 13 से भाग किया तो 1 आंसर आया। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुना 13 और 91 के आ गए 7 गुना 13। कॉमन क्या है इसमें? 13 कॉमन है। और मैंने आपको बताया था कि LCM लेने के लिए सब कुछ लेना होता है, लेकिन कॉमन वाला सिर्फ एक बार। तो मैंने सब कुछ लेना है, 2 भी लिया, कॉमन वाला सिर्फ एक बार 13 और 7 भी लिया। तो इन सबको गुणा किया, कितना आ गया? 26 गुना 7 182। और HCF क्या होता है? सिर्फ कॉमन वाला अंक। तो कॉमन वाला अंक क्या आ रहा है? 13, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 13, तो HCF आ गया 13। अब करते हैं जांच। हाँ जी, जांच क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन सी थी? 26 और 91। 26 गुना 91 लिख दिया, इक्वल टू HCF कितना आया हमारा? 182। गुणा की जगह गुणा और LCM कितना आया? 13। तो 26 को 51 से गुना करो आप लोग, तो ये आएगा 2366। और इसी प्रकार 182 को 13 से गुणा करेंगे। आप सब लोग करके देखेंगे गुणा, 2366। तो इसका मतलब हमारा ये सूत्र सत्य है, जो कि सत्य है। तो जांच किया हमने, तो जांच करने पर हमारा ये सूत्र क्या आया? सत्य आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही हैं? बराबर।